Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, in today's video, I am going to tell what retrenchment is. पहला part जो मैंने termination की video को बनाया था, that was on layoff. It is also one of a kind of termination and जो second kind है termination की, that is retrenchment. So I am going to discuss everything about retrenchment in detail. But before we start today's video, I request you all to please subscribe my channel and if you like my video, do press the like button. So guys, अब समझते हैं कि retrenchment का exact मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले तो हम retrenchment की definition according to the books पढ़ते हैं कि क्या होता है. It is termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever other than punishment inflicted by way of disciplinary action but doesn't include. तो ये बुक्स के अकॉर्डिंग रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन है. अब समझते हैं कि इस डेफिनेशन का इन रियल वर्ड्स इन रियल टर्म्स क्या मतलब है. रिट्रेंचमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है कि एम्प्लॉय को किसी भी वजह से टर्मिनेट कर रहा होता है बट ही इज नॉट टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉय ड्यू टू एनी डिसिप्लिन्ड एक्शंस. सपोज अगर वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहा है ड्यू टू सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई भी ऐसा रीजन, देन ही इज नॉट डूइंग रिट्रेंचमेंट, रेदर वो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहा है. उसे रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो आती है वो आपके डिसिप्लिन्ड एक्शंस में आती है. बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय. इन सभी केसेस में एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है, उसे रिट्रेंचमेंट की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाता. सो व्हेन कैन रिट्रेंचमेंट बी डन? बहुत से लोगों को ये मिथ है, ये भ्रम है कि अगर कंपनी लॉसेज में है तो उस टाइम पे रिट्रेंचमेंट किया जाएगा. बट रिट्रेंचमेंट करने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में लॉसेज आ गए हैं या रिसेशन की वजह से. अब रिट्रेंचमेंट के टाइम पर एम्प्लॉयर्स की कुछ ड्यूटीज रहती हैं. अगर रिट्रेंचमेंट के टाइम पे कंपनी उन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उस रिट्रेंचमेंट को नल एंड वॉइड कंसीडर कर लिया जाता है. पहला रूल ये बोलता है कि आपको एम्प्लॉय को मिनिमम 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी को फॉर अ टाइम स्पैन ऑफ 1 मंथ आपको सर्विसेज दे, आपकी कंपनी में काम करे, तो हाँ आप उसे काम करवा सकते हैं नोटिस पीरियड के टाइम पे भी. बट अगर आप उसको देयर एंड देन चाहते हैं कि वो अपनी सर्विसेज डिसेमिनेट कर दे, वो अपनी जॉब छोड़ दे करना, देन ऑल्सो इन दैट केस आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना होगा. आपको उसे 1 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा वे आउट चूज करते हैं. नोटिस मस्ट कंटेन द क्लियर डेट ऑफ टर्मिनेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटिस पीरियड में सिर्फ मंथ मेंशन है कि इन द मंथ ऑफ में आपको टर्मिनेट किया जा रहा है. नो, नोटिस पीरियड में एग्जैक्टली एक क्लियर कट डेट मेंशन होनी चाहिए कि ऑन दिस डेट आपकी सर्विसेज को डिसेमिनेट किया जाएगा. थर्ड रूल ये बोलता है कंपनसेशन इक्विवेलेंट ऑफ 15 डेज. सपोज अगर आपने कंपनी में फॉर अराउंड 5 years काम किया है, ठीक है, तो 15 डेज के हिसाब से आपका जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आपका बनता है दैट इज 15 into 5, 75 डेज की आपको सैलरी एज अ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कंपनी को आपको देनी पड़ेगी. देयर आर ऑल्सो सम अदर रूल्स ऑफ रिट्रेंचमेंट जो कंपनी को फॉलो करने पड़े. सबसे पहला रूल ये बोलता है मस्टर रोल में आपको एम्प्लॉय को मेंटेन करना पड़ेगा. 25D एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय की प्रॉपर एग्जिट डेट मेंशन करनी पड़ेगी और उसे बताना है कि इस डेट को उसे रिट्रेंच किया जा रहा है. अब सेकेंड रूल है रूल नंबर 77 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है एंड साथ ही साथ में ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल भी है. रूल 77 ये बोलता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी भी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के एम्प्लॉयज को रिट्रेंच कर रहे हैं तो आपको सीनियरिटी वाइज उनकी लिस्ट नोटिस बोर्ड पे लगानी होगी एंड ये मैंडेटरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उस केस में भी रिट्रेंचमेंट नल एंड वॉइड मान ली जाएगी. थर्ड रूल है दैट इज रूल नंबर 25G. दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल. रूल 25G ये बोलता है कि आपको सपोज आप रिट्रेंच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सीनियरिटी वाइज रिट्रेंच कर रहे हैं. बट जो लेटेस्ट आपने सपोज आपने लेटेस्ट 6 एम्प्लॉयज अभी हायर किए हैं तो आपको जो लेटेस्ट 6 एम्प्लॉयज हैं सबसे पहले उन्हें रिट्रेंच करना होगा, देन आपको सीनियर्स को रिट्रेंच करना होगा. ऐसा नहीं है कि आप जो लेटेस्ट वाले एम्प्लॉयज हैं उन्हें ना रिट्रेंच करें
बट सीनियर्स को रिट्रेंच कर दें। आपको एक प्रॉपर लास्ट इन फर्स्ट फॉलो करना होगा। जो लेटेस्ट वाले लोग हैं सबसे पहले आप उन्हें रिट्रेंच करेंगे, जो लेटेस्ट हायर्ड लोग हैं, देन ओनली जो पुराने लोग हैं आप उन्हें रिट्रेंच करेंगे। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कोई वैलिड रीज़न है तो उसी केस में आप सीनियर्स को पहले रिट्रेंच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जो लेटेस्ट एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपके सीनियर्स के पास नहीं हैं, तो उस केस में ही आप सीनियर्स को रिट्रेंच कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सीनियरिटी लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अब रूल नंबर 4 है 25F, दैट इज री एम्प्लॉयमेंट रूल। रूल नंबर 25F ये बोलता है कि सपोज जिस पोजीशन पर आपने अभी अपनी कंपनी से एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच किया है, उसी पोजीशन पे अगर आप वापस से एम्प्लॉयज़ को हायर करने लगे हैं, तो आपको जो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले तो उनसे पूछना पड़ेगा कि वापस से वो उस पोजीशन पे काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर वो एम्प्लॉयज़ मना कर देते हैं देन ओनली आप किसी न्यू एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। बट उस पोजीशन पे जो सबसे पहला हक है, सबसे पहला राइट है, वो रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ का ही रहेगा। अगर कोई भी कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उस केस में एम्प्लॉयज़ हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। एंड ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि केस फाइल होने के बाद एम्प्लॉयर्स को रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ को वापस से रिहायर करना पड़ा है। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की जिनमें एम्प्लॉय साइज मोर देन 100 है। उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स फ्रेम किए गए हैं। इसमें सभी कंपनीज इंक्लूड नहीं होती हैं। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज की कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, सिर्फ जैसे कि फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशंस। दीज आर द 3 कैटेगरीज जिनके लिए ये स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। इन सभी कंपनीज के लिए जो मैंने अभी आपको रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ के लिए रूल्स बताए हैं, उसके अलावा भी इन कंपनीज के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं जो कि उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है तो गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल ये बोलता है कि इन कंपनीज, अगर ये 3 कैटेगरीज की कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ या रिट्रेंच करना चाहती हैं तो उन्हें गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ या रिट्रेंच कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ में उन्हें गवर्नमेंट को एक जस्टिफाइड रीज़न देना होगा। ये कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, बीट अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, बट द पॉइंट इज़ कि उन्हें वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी भी एम्प्लॉय को ना तो रिट्रेंच कर सकते हैं ना ही ले ऑफ कर सकते हैं। इन कंपनीज में जो नोटिस पीरियड है वो भी 1 महीने का ना होकर 3 महीने का होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर more such notifications. And guys, if you want me to make video on any of the specific topic, do comment in the comment section below. Till then, bye bye, take care.